हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका आपके अपने चैनल रिम्पी का गार्डन में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जेड प्लांट, लकी प्लांट, क्रेजला ओवाटा, ये एक अकेला ऐसा पौधा है जिस एक अकेले पौधे से हम पूरे का पूरा गार्डन खड़ा कर सकते हैं। अगर आप कोई और पौधा नहीं लगा रहे और इसी पौधे को लेकर आप बहुत सारी बोनसाई टॉपियारीज बनाकर एक अकेला गार्डन खड़ा कर सकते हैं। तो अब मैंने भी कोशिश की है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है बहुत, और छत पे कोई इंतज़ाम नहीं है नेट वगैरह का, ग्रीन नेट का। तो मैं इसी की अब बहुत सारी मैं कटिंग्स लगा रही हूँ। और ये देखिए, आज मैं बताऊंगी कि ये कैसे हम कर सकते हैं इतना बड़ा गार्डन खड़ा एक अकेले जेड प्लांट से। तो फ्रेंड्स, ये गर्मियों में बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि इसको गर्मी बहुत पसंद है। तो छत पर तो रहती ही बहुत तेज़ गर्मी है, जहाँ तो आगरा में बहुत गर्मी पड़ती है। तो ये पौधा मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि ये बहुत लचकीला पौधा है। इसको हम तोड़ मरोड़ कर किसी भी शेप में डाल सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने कुछ टॉपियारीज वगैरह, बोनसाइज वगैरह बनाई हुई है। तो सिर्फ इस एक प्लांट से हम अपना बेहद खूबसूरत गार्डन रेडी कर सकते हैं। तो मेरा गार्डन तो अभी इतना खूबसूरत नहीं है, अभी तो शुरुआत है। तो धीरे धीरे मैं भी इसको खूबसूरत बनाऊंगी। तो इसकी हम छोटी से छोटी कटिंग्स, जहाँ पर भी हमें जगह मिलती है ना, ये मौसम बहुत अच्छा है इसकी कटिंग्स को ग्रो करने का। ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग्स, अब गमले तो इतने हैं नहीं, हर जगह पर लगाई हुई है। ये देखिए, ये मेरा बोगनविलिया का जो भी मैंने कटिंग लगाई थी ग्रो हो रही है। इसी के साथ मैंने जेड प्लांट की कटिंग्स लगा दी है। तो क्योंकि अब बरसात शुरू होने वाली है, प्री मॉनसून तो आ ही चुका है, हमारे जहाँ तो 3 दिन से बारिश हो रही है। तो मैंने तो बहुत सारी कटिंग्स लगाई है। क्या आपने लगाई है? नहीं लगाई तो कहीं से इंतज़ाम करके या नर्सरी से पौधा लाकर ज़रूर लगाइए इसकी कटिंग्स। जहाँ पर भी आपको जगह मिलती है ना, किसी बड़े पौधे के आसपास ज़रूर लगाएं। ये देखिए, मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगा ली हैं। ये एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। इसको ग्रो करना बहुत आसान है। देखिए, जो छोटी छोटी सी मैंने कटिंग्स, ये देखिए, नर्सरी वाली जो थैली होती है उसमें भी मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं और बहुत अच्छी तरह ग्रो हो रही हैं। और अब जो टाइम है ना, जो बहुत अच्छा टाइम है इसकी कटिंग्स लगाने का। आप उल्टी सीधी जैसी भी कोई स्पेशल सॉइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह भी जहाँ पर भी लगाएंगी आपकी कटिंग्स चल जाएगी। ये देखिए, ये एक मैं टॉपियारीज बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये देखिए, रेन लिली बरसात हुई है और ये फूल निकलने शुरू हो गए हैं रेन लिली पर। और ये देखिए, कितना सुंदर मेरा घना जेड प्लांट है। यहाँ पर मैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर कटिंग्स लगाई थी और जहाँ पर ग्रो होती रही। जब स्टेम मोटी हो जाती थी तो मैं निकाल कर इनको शेप देती गई। तो अभी इन पौधों पर काम चल रहा है। शेप दे कर मैंने कई सारी बोनसाइज, टोपियारीज, स्टेम्स इकट्ठी जोड़कर मैंने कई छोटे छोटे से पेड़ बनाने की कोशिश की है। और ये देखिए, ये भी मैंने बनाया है, ये गोल टोपियारी। और ये देखिए, ये 3 स्टेम मैंने इकट्ठी चोटी की तरह बनाकर, तो इसका भी मैंने एक बोनसाई बनाया है। तो इसके लिए कोई स्पेशल सॉइल की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत आसानी से किसी भी तरह की मिट्टी में ये इसकी कटिंग लग जाती है। तो पहले आप वेस्टेज में 2-4 प्लास्टिक के किसी भी तरह के पॉट ले लीजिए, डिब्बे ले लीजिए, उसमें लगाइए। और वो जब बढ़ता रहेगा तो उसी में से स्टेम काट कर अपने फिर दूसरे पॉट्स में लगाइए। जी देखिए, ये भी मेरे सब वेस्टेज में लगे हुए हैं। फिर इसको 1 साल लग जाएगा, थोड़ा बढ़ने दीजिए और फिर इसको दीजिए कोई शेप, जैसा भी आपको, मतलब पौधा खुद बताता है कि मुझे ये शेप दो। तो जब हम
लगाते हैं किसी पौधे को, उसका ध्यान रखते हैं, फिर अपने आप ही आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते रहते हैं कि अब इसको ये शेप देनी है। जी पौधा बहुत लंबा जा रहा था तो मैंने इसके बीच डंडा लगाकर एक स्टिक लगाकर तो बड़ी लंबी वाली टोपियारी बना दी है। और ये देखिए इसको हम पत्थरों से भी इनको डेकोरेट कर सकते हैं। और ये देखिए ये मैंने हट बनाने की कोशिश की है, बहुत सारी स्टेम इकट्ठी करके लगा दी थी और बाल्टी का हैंडल लिया, उसके साथ बांध दिया। और ये देखिए ये मैं एक जंगल लुक दे रही हूँ। और ये छोटे से पॉट में भी मैंने इसको लगाया हुआ है। और लगाने के बाद 1 साल पौधे को ऐसे ही जहाँ पर आपने कटिंग लगाई है लगा रहने दीजिए, पर हल्की हल्की ना पिंचिंग करते रहिए। पिंचिंग करने से क्या होता है कि हमारा पौधा घना होता जाता है। तो 1 साल लग जाता है। ये देखिए पूरा 1 साल लगा है मुझे इन टॉपियारीज को बनाने के लिए। तो मैं हल्की हल्की पिंचिंग करती रहती हूँ, फिर जो पौधा घना हो जाता है, क्योंकि जिसके साथ हमने सहारा दिया होता है, जब हम पिंचिंग करते हैं तो वो घना होता जाएगा, तो वो फिर चीज़ दिखती नहीं है, जैसे बाल्टी का हैंडल। और ये देखिए ये मैं एक पेड़ बना रही हूँ, 3 स्टेम मैंने इकट्ठी करके लगा दी हैं। तो ऐसे करके हम जेड प्लांट को अपने गार्डन में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो आप भी लगाइए कटिंग्स, बिल्कुल देर मत कीजिए, बहुत फास्ट ग्रो होगी इस मौसम में कटिंग, बरसात में, क्योंकि बरसात तो लगभग शुरू हो ही चुकी है। हमारे यहाँ तो प्री मॉनसून शुरू हो चुका है। इस तो है ना कितना कमाल का पौधा, बहुत ही लकी प्लांट है जी, जिसको हम अलग अलग शेप में किसी भी तरह ढाल सकते हैं। तो अलग अलग जब हम शेप देकर अलग अलग पॉट्स में, खूबसूरत पॉट्स में इन पौधों को लगाएंगे तो अपने आप ही हमारा एक खूबसूरत सा जेड प्लांट का गार्डन रेडी हो जाएगा। और फिर इस प्लांट पे इतनी ग्रीनरी रहती है ना, ना तो ये मुरझाता है, अगर हम अच्छी तरह देखभाल करते रहें इसकी तो ये हमारे गार्डन में बना रहता है। और इतनी ग्रीनरी देता है ना, जब सुबह सुबह छत पर आओ तो आँखों को बहुत सुकून मिलता है इस पौधे को देखकर। और ये देखिए ये भी मैंने, जब हम कटिंग करते हैं ना, 2 पौधे लगा लीजिए आप अच्छी तरह, फिर उसकी कटिंग्स करते रहिए और उसी कटिंग्स के आपके कई पौधे बन जाएंगे। ये देखिए इसकी मैं पिंचिंग वगैरह कटिंग वगैरह करती रहती हूँ, 1 साल हो गया है इसकी भी कटिंग करती रहती हूँ। और कटिंग करके मैं इनको ग्रो कर देती हूँ और हमारे ढेरों पौधे, पूरा गार्डन खड़ा हो जाएगा। तो है ना कितना कमाल का पौधा, मन को भी सुकून देता है देखकर, इसकी ग्रीनरी को बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए ये मेरे फूलों वाले पौधे, इसको तो आप, इन पौधों को भी आप ज़रूर लगाइए। इसमें 3 रंग आते हैं, येलो, पिंक और पर्पल। ये देखिए पिंक पर्पल तो मैंने दिखा ही दिया है। ये मैक्सिकन पिटूनिया है, गर्मियों में इतने फूल देता है ना, इसका नाम है फूलों की फैक्ट्री। इसको फूलों की फैक्ट्री नाम से भी जाना जाता है, मैक्सिकन पिटूनिया। और ये देखिए इसकी मैंने अडेनियम की सारी पत्तियां हटा दी हैं, इस पर फ्लावरिंग नहीं हो रही, कलियां बनती थी और गिर जाती थी, तो मैंने इनकी सारी पत्तियां हटा दी हैं। अब देखेंगे आगे चलकर क्या रिज़ल्ट मिलेगा, फूल आएंगे कि नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स अडेनियम भी बहुत हार्डी प्लांट है, तो जेड प्लांट की तो क्या कहने, मुझे तो बहुत अच्छा प्लांट लगने लगा है। 2 पौधे वेस्टेज में लगाकर उसकी कटिंग वगैरह करते रहिए, और जब वो स्टेम मोटी हो जाए उसको दूसरे गमलों में लगा लीजिए, फिर कोई सी भी शेप दे दीजिए, फिर उसकी कटिंग कीजिए और उस कटिंग्स को भी मत फेंकिए, कहीं ना कहीं ग्रो करिए, तो आपका बहुत अच्छा गार्डन जेड प्लांट का रेडी हो जाएगा, जो कभी नहीं मुरझाएगा, सदा के लिए ग्रीनरी बनाकर रखेगा
आपकी छत पर। तो फ्रेंड्स बस यही थी मेरी आज की शेयरिंग जेड प्लांट के बारे में कि एक जेड प्लांट से हम अपनी छत पर पूरे का पूरा गार्डन खड़ा कर सकते हैं। तो बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।